आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति प्रातः काल के सत्र में आज दिनांक 26/11/2020 में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड के 20वें अध्याय का प्रसंग है। नारद जी ने कहा ब्रह्मदेव से, विधे नेत्र समुद्भूत वह्नि ज्वालाहरस्य सा गता कुत्र वद त्वं तच्चरितं शशिमौलिनः। नारद जी ने कहा कि शिवजी की आंख से निकली हुई वह आग की जो लपट तृतीय नेत्र की, वो कहां गई? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिवजी की तीसरी आंख की आग से कामदेव जल करके राख हो गया, तड़पता हुआ, दाहकता का अनुभव करता हुआ, और वो धरा पर पृथ्वी तल पर पृथ्वी पर गिर करके तड़पते तड़पते वहीं पर जल के राख हो गया, कामदेव भस्म हो गया, तब वह आग व्यर्थ ही चारों ओर फैलने लगी। तब चर अचर तीनों लोकों में महान हाहाकार होने लगा। सभी देवता ऋषि दौड़कर मेरी शरण में आए, यानी कि ब्रह्मा जी की शरण में। सभी व्याकुल होकर हाथ जोड़कर स्तुति करके तथा सिर झुका करके उस कष्ट को मुझे सुनाने लगे। उस बात को सुनकर शिवजी का ध्यान कर उसके कारण को भलीभांति समझ करके मैं विनम्र भाव से तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए वहां गया। वह कामदेव को जलाने वाली आग बड़ी तेजी से फैल रही थी चारों ओर। शिवजी की कृपा से मैंने उसे शांत किया। संदग्ध कामा सशुचिज्वाल मालाति दीपितः स्तंभितो रंगमया शंभ प्रसादाप्त सुतेजसा। तीनों लोकों के जलाने के लिए तत्पर वह शिवजी के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला स्वरूप अग्नि को, हे मुनि, मैंने समाप्त किया। शिवजी की इच्छा से उस बाढ़व रूपी अग्नि को लेकर मैं समुद्र के पास संसार के हित के लिए गया। भगवान शिव की जो तृतीय आंख है उसका एक बड़वा नल नाम भी है। तो उस बड़वा नल अग्नि को लेकर के ब्रह्मा जी सागर के पास गए। नारद, मुझे, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझे आया हुआ देखकर वह पुरुष रूप धारण कर हाथ जोड़कर मेरे सामने आया। समस्त लोकों के पितामह मुझे उसने प्रणाम किया, यथा विधि मेरी स्तुति की। फिर मुझसे सागर समुद्र कहने लगा। समुद्र ने कहा, सभी लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी,
आप यहां किस लिए आए हैं मेरे पास? मुझे अपना सेवक समझकर आप आज्ञा दें। उसके बाद समुद्र के प्रेम युक्त वचन को सुनकर शिवजी का स्मरण कर मैंने लोकहित की बात उससे यानी कि समुद्र से कही। नारद, महान बुद्धिमान समस्त संसार का हित करने वाले समुद्र शिवजी की इच्छा से प्रेरित होकर मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कह रहा हूं। यह शिवजी का बाड़व नामक जो महान तेजस्वी क्रोध कामदेव को जलाकर समस्त संसार को जलाने लगा। अयं क्रोधो महेशस्य बाड़वात्मा महाप्रभो दग्ध्वा कामं द्रुतं सर्वं दग्धु कामो भवत्ततः। कामदेव को भस्म करके महादेव की जो क्रोधाग्नि है और पूरे संसार को जलाने के लिए जलाने लगा। शिवजी की इच्छा से पीड़ित देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की। मैंने शीघ्र वहां आकर उस अग्नि को रोका संसार को जलने से। तो उसने बाड़व रूप धारण कर लिया उस अग्नि ने। उसे लेकर मैं यहां पर तुम्हारे पास आया हूं। हे करुणाकर, हे जलों के आधार, मैं तुम्हें निर्देश देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा निर्देश, आदेश, निर्देश देता हूं। बाढ़व रूपधारी यह है शिवजी का क्रोध जो अग्नि की ज्वालाओं से युक्त है। इसे तुम प्रलय काल पर्यंत, जब तक प्रलय हो, माने प्रलय काल पर्यंत अपने में धारण करो। ये ब्रह्मा जी ने सागर को आदेश दिया। अयं क्रोधो महेशस्य बाड़वं रूपमाश्रितः ज्वालामुखस्त्वयाधार्यो यावदाभू समप्लवम। समप्लवम माने महाप्रलय। हे समुद्र, ये महादेव का क्रोधाग्नि, महादेव का क्रोध ही बढ़वाना है। 3 अग्नियां इस ब्रह्मांड में, संसार में। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता। जीवों के जठर में बैठ करके जो सबको जो अग्नि है, उस अग्नि का नाम है वैश्वानर। पेड़ पौधे आदि में जो अग्नि है उसका नल है, उसका नाम है दावानल। और समुद्र में जो आग है, जो ब्रह्मा जी ने कामदेव के भस्म होने के बाद समुद्र को वो क्रोधाग्नि, जिसका बड़वानल नाम पड़ा, महादेव का क्रोध ही बड़वानल है, वो समुद्र को सौंप दिया। और समुद्र से कहा कि जब तक प्रलय न हो जाए, माने प्रलय पर्यंत इस बड़वानल को तुम धारण करोगे। यह निर्देश है, आदेश है। हे समुद्र, जब मैं यहां आकर निवास करने लगूंगा तब तुम इस शिवजी के अद्भुत तेज को छोड़ देना महाप्रलय के समय पर। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन भोजन होगा। इसे भलीभांत रखना जिससे कुछ अंतर न पड़े। इस प्रकार मैंने समुद्र से कहा। उसने मेरी आज्ञा को शीघ्र स्वीकार कर लिया। जबकि शिवजी के क्रोध से उत्पन्न अग्नि को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता था इस संसार में। समुद्र को छोड़कर के इस आग को धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। उसके बाद बाड़व रूप वाले उस अग्नि ने समुद्र के अंदर, समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंदर प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही जल समूह भस्म होने लगा। हे नारद, तब प्रसन्न होकर मैं अपने लोक को, माने ब्रह्मलोक को चला गया। इधर दिव्य रूपधारी समुद्र भी मुझे प्रणाम कर और वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। संपूर्ण लोकों को सुख मिला, शिवजी के भय से छुटकारा मिला।
और उसके बाद देवता तथा मुनिजन सभी बड़े प्रसन्न हुए। संसार में खंड में आपने सुना। अब 21वां अध्याय, यह अध्याय छोटा था इसलिए और एक कर लेते हैं। विधितात महाप्राज्ञ विष्णु शिष्य त्रलोककृत अद्भुतायं कथा प्रोक्ता शंकरस्य महात्मनः। हे ब्रह्मा जी, तात महान बुद्धिमान, पिता के ब्रह्मा के लिए संबोधन नारद जी कर रहे हैं। तीनों लोकों के रचयिता आपने महात्मा शिव जी की यह अद्भुत कथा हमें सुनाई। शिव जी की तीसरी आंख की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर, उस अग्नि को समुद्र में प्रवेश कर लेने पर फिर क्या हुआ, हम वो सुनना चाहते हैं। उसके बाद हिमालय की पुत्री पार्वती ने क्या किया, दूसरा प्रश्न। हे दयानिधि ब्रह्मदेव, दया के सागर, वह सखियों को लेकर कहां चली गई, ये नारद जी ने पूछा अपने पिता ब्रह्मदेव से। शृणुतात महाप्राज्ञ चरितं शशिमौलिना महोतिकारकस्यैव स्वामिनो मम चादरात्। जब से शिवजी के नेत्र से निकली हुई आग ने कामदेव को जलाया, उस समय पर आश्चर्यजनक एक शब्द हुआ जो आकाश तक फैल गया। तब उस महान शब्द को सुनकर कामदेव को जला हुआ देखकर भयभीत हुई पार्वती सखियों को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गई हिमाचल। और उस शब्द से चकित होकर हिमालय परिवार सहित कन्या के कष्ट का विचार कर वहां गया। अपनी कन्या को व्याकुल देखकर गिरिराज दुखी हुए। शिवजी के विरह से रोती हुई अपनी कन्या के पास गए। उसका हाथ पकड़कर उसकी दोनों आंखों को पहुंचकर पिता हिमाचल ने कहा, हे पुत्री, हे पार्वती, मत डरो, मत रो, ऐसा कहकर अपनी पुत्री पार्वती को शांत किया। अत्यंत व्याकुल उस पार्वती की गोद में लेकर गिरिराज हिमालय शीघ्र उसे समझाते हुए अपने घर ले आए। कामदेव को जलाकर शिवजी के अंतर ध्यान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती व्याकुल होकर कहीं सुख नहीं पा रही थी। अंतरहिते स्मरं दग्ध्वा हरे तद विरहाक्षिवा विकलाभूत वृशंसा वही लेभे शर्मन कुत्रचित। शर्मन शब्द है, अन्नत का है, शर्मन सुख। पार्वती को कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि शिव और पार्वती कभी अलग नहीं रह सकते हैं, वो हमेशा अभिन्न भाव से ही रहते हैं। वह पार्वती पिता के घर जाकर के माता से मिलकर अपने पूर्व जन्म हुआ सा मानने लगी। अपने रूप की निंदा करती हुई मैं अभागिन हूं, पार्वती अपने रूप की भी निंदा करने लगी कि मैं अभागिन हूं, ऐसा कहने लगी। सखियों के समझाने पर भी वह गिरिराज पुत्री शांत नहीं हुई। सोती पीती नहाती चलती तथा खड़ी होती पार्वती सखियों के साथ रहने पर भी वह थोड़ा भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। प्रभु का विरह है, महादेव का जो विरह है, वो पार्वती के लिए असहनीय होता जा रहा था। स्वपंती च पिबंती च सा स्नाति गच्छति शिवा तिष्ठन्ति च सखी मध्ये न किंचित सुखमापः। पार्वती को किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह सुख का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे स्वरूप धर्म कर्म को धिक्कार है, सदा ऐसा कहती हुई शिवजी की चेष्टाओं का स्मरण करती रहती थी। इस प्रकार वह पार्वती शिवजी के विरह से दुखी हृदय वाली किसी प्रकार सुख न पा करके प्रतिक्षण शिव शिव कहा करती थी मन ही मन में। कोई भी काम में
पिता के घर में रहते हुए भी उसका मन सदैव शिवजी से लगा रहता था। तात नारद वह शिवजी का स्मरण करके बार बार अचेतन हो जाती है। हिमालय, मैना, मैनाक, उसका भाई मैनाक, हिमालय, मैना, मैनाक आदि भाई उस पार्वती को समझाते थे कि तू शिवजी को भूल जा, तो भी वह नहीं मानती थी। जय का जय पर सत्य स्नेहो, सोते मिलन कछ संदेहो। पूर्व जन्म से जिससे जो रिश्ता नाता होता है, उसके साथ जो अटैचमेंट है, लगाव है, शरीर चेंज होते हैं, अंतःकरण चेंज नहीं होते, आत्मा चेंज नहीं होती है। और पूर्व जन्म से शिव और शिवा युग युग के साथी, तो अंतःकरण जिसको प्रेम पहले करता था, शरीर कोई भी मिले तो उस जैसे वो अंतःकरण टकराएगा, उसे स्वाभाविक ही अभिन्नता का एहसास होगा, अटैचमेंट होगा, लगाव होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब इंद्र ने तुम्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया। नारद जी, इंद्र ने तुमको नियुक्त किया। तुम इच्छा पूर्वक विहार करते हुए हिमालय के पास पहुंचे। इंद्र के कहने पर तुम हिमालय के पास गए। महात्मा हिमालय ने तुम्हारी पूजा करके कुशल पूछकर उच्च आसन पर तुम्हें बैठाया। तुम गिरिराज ने प्रारंभ से अपनी कन्या की बातें सुनाई और कहा, इस प्रकार मेरी कन्या शिवजी की सेवा में तत्पर थी, इसी बीच शिवजी ने कामदाह कर दिया। ऐसा हिमाचल ने नारद जी को पुत्री के विषय में और शिव के विषय में कहा। ततः प्रोवाच शैलेश कन्याचरितमादितः हरसेवान्वितं कामदहनं च हरेणः। इतना सुनकर, इतना नारद जी ने हिमाचल की बात सुनी और शैलराज से कहा कि तुम उस कैलाशपति शिव का भजन करो। ऐसा कहकर शिवजी का स्मरण करते हुए तुम चल दिए हिमाचल के घर से। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, उसे छोड़कर फिर हे मुनि, लोकोपकारक, ज्ञानी तथा शिवजी के प्यारे तुम शीघ्र ही एकांत में काली के पास गए, यानी कि पार्वती के पास गए। उसी महल में पिता के पार्वती के पास गए। सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ तुम काली के पास जाकर के उसे समझाकर उसके हित में लगे हुए तुमने उससे सत्य वचन कहे। काली के पति का नाम महाकाल, महाकाल की पत्नी का नाम महाकाली। 10 महाविद्याओं में महाकाली पहली महाविद्या है। भगवान कहीं पर योगी हैं, कहीं पर भगवान हैं, कहीं पर ईश्वर हैं, परंतु उज्जैन क्षेत्र में महाकाल वनांतर्गत महादेव राजा हैं, अवंतिकापुरी के हैं। सप्तपुरियों में आता है अवंतिका। नारद जी ने कहा पार्वती को, हे काली, दयापूर्ण मेरी बात को सुनो। ये तुम्हारे लिए हितकर है, विकार रहित और तुम्हारी इच्छा को पूरा करने वाली है। तुमने तपस्या के बिना अपने स्वरूप के घमंड में आकर शिवजी की सेवा की। दीनों के ऊपर कृपा करने वाले शिवजी ने तुम्हारे उस घमंड को चूर चूर कर दिया। सेवितस्य महादेवः त्वयि है तपसा विना गर्भवत्या यदध्वंसित दीनानुग्रह कारकः। तुम्हारा वह स्वामी महादेव विरक्त हैं तथा महायोगी हैं। उस भक्त प्रिय ने कामदेव को जलाकर तुम्हें छोड़ दिया शिव ने, इसलिए तुम तपस्या द्वारा चिरकाल तक शिवजी की उपासना करो। तपस्या से पवित्र हुई तुमको शिवजी अपनी पत्नी बना लेंगे। ये बात नारद जी ने पार्वती को कहा। करे जाहि तप शैल कुमारी
अगर हिमाचल से भी बात कही थी, अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो मनोरथ अवश्य सिद्ध हो जाएगा। पार्वती को भी कहा अगर तुम्हारा शिव से प्रेम है तो शिव की तपस्या करो। तपते अगमन कछ संसारा, तप से कुछ भी असंभव नहीं है। करहि जाहि तप शैल कुमारी, अगर तुम्हारी पुत्री तप करे तो महादेव अवश्य मिल जाएंगे। तुम भी कल्याणकारक शिव जी को कभी छोड़ नहीं सकती हो। हे देवी, तुम भी हट के कारण शिव के अतिरिक्त दूसरे को पति स्वीकार मत कर लेना, ऐसा नारद जी ने कहा। ये सनातन धर्म में है, वेदों में है, पुराणों में है, जहां पर एक पतिव्रत एक पत्नीव्रत ये बड़े धर्म हैं। निष्ठा से जिंदगी जीना, भले ही निष्ठा में जिंदगी जीते जीते मृत्यु ही क्यों न हो जाए। त्वं चापि शंकरं शंभुं न त्यक्षसि कदाचन, नान्यं पतिं हठात् देवी ग्रहीष्यसि शिवादृते। शिव के अतिरिक्त तुम किसी को भी पति रूप में स्वीकार मत करना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम्हारे इस वचन को सुनकर वह गिरिराज पुत्री काली श्वास लेकर हाथ जोड़कर और तुमसे कहने लगे। शिवा ने कहा, हे प्रभु, तुम तो सर्वज्ञ हो। नारद जी से कहा काली ने, पार्वती ने, कि तुम तो सर्वज्ञ हो, संसार का उपकार करने वाले हो। शिव की उपासना करने के लिए मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। माता पार्वती ने नारद जी को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनसे मंत्र दीक्षा लेने के लिए कहा, मंत्र दीक्षा देने के लिए कहा। पार्वती शिष्य हैं और नारद जी गुरु जी हैं। सदगुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इस सनातन सत्य को मैंने पहले सुना था। न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विना, मया श्रुता पुरा सत्यं श्रुतिरेषा सनातने। श्रुति माने वेद। वेद की आज्ञा है कि सद्गुरु के बिना कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। सद्गुरु, सद्गुरु कौन हो सकता है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री माने वेद पुराण। अंग्रेजी उर्दू फारसी का विद्वान श्रोत्री नहीं हो सकता है, और मिलेक्ष भाषा है। यवन मिलेक्षों की भाषा है। हां, देव भाषा का नाम है संस्कृत। वेद पुराण स्मृति आदि इन सब का अच्छी तरह से ज्ञान और समझाने का सामर्थ्य जिसमें है वो श्रोत्री है। ब्रह्मनिष्ठ पढ़ा, समझा और उसको उन्होंने क्रियान्वित चरित्र में भी लिया है। जैसे सत्यं वद धर्मं चर, यजुर्वेद में है, पर वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसका नाम है सत्यनिष्ठ। राम, युधिष्ठिर, दशरथ, ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ। देह के अंदर रहने वाला जो आत्मा है उस आत्मा को मैं मानना, आत्मा में अहम भाव से होना। तो सद्गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इस सनातन सत्य को मैंने पहले सुना था। ये पार्वती जी ने अपने गुरुदेव नारद जी को कहा। पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनकर मुनिवर ने विधि पूर्वक उसे शिवजी के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, का उपदेश किया। पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया। इति श्रुत्वा वचस्तस्याः पार्वत्या मुनिसत्तमः पंचाक्षरं शंभु मंत्रं विधि पूर्व उपादिशत। इस पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश नारद जी ने पार्वती को किया। ये गुरु मंत्र है, बड़ा मंत्र है, विशेष फलप्रद है
और इसे माया बीज अगर लगा दो तो शक्ति पंचाक्षरी बन जाएगा। हे मुनि नारद, श्रद्धा को उत्पन्न कराते हुए तुमने उस मंत्र राज के सर्वोत्तम प्रभाव का वर्णन करते हुए और नारद जी ने देवी पार्वती से कहा, इस मंत्र के परम आश्चर्यकारक प्रभाव को तुम सुनो कि जो नमः शिवाय, इसके सुनने मात्र से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सभी मंत्रों का राजा है, इच्छाओं का पूर्ण करने वाला है, चाहे भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो। भुक्ति और मुक्ति मन संसार में भोगों की भी कभी कमी नहीं रहती, खाना पीना आदि की, और मरने के बाद में शिवत्व को प्राप्त करते हैं। भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है, शिवजी को अत्यंत प्रिय है। मंत्रोऽयं सर्वमंत्राणां अधिराजस्य कामदः भुक्ति मुक्ति प्रदोत्यन्तं शंकरस्य महाप्रिय। ये पंचाक्षरी मंत्र महादेव की आत्मा है, महादेव को अति प्रिय है। हे सुंदरी पार्वती, जिसे विधि पूर्वक आज जपने से वह शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनके स्वरूप का ध्यान करती हुई तू 5 अक्षर वाले उक्त मंत्र का जप कर, शिवजी की शीघ्र प्रसन्न, शिवजी तुम्हारे ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। इस प्रकार पार्वती तुम तप करो। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कृष्ण गीता में कहा है यज्ञों में जप यज्ञ हूं, और अपने इष्ट मंत्र का अनवरत लगातार जप करना है। ये तप है, मौन होकर के तप है। इस प्रकार पार्वती तुम तप करो, क्योंकि शिवजी तप से ही प्राप्त हो सकते हैं। सभी तप के फल को ही प्राप्त करते हैं, यही सत्य है। शिवप्रिय नारद, देवताओं के हित में तत्पर तुम इतना काली से कहकर अपनी इच्छा से और स्वर्ग लोक की ओर चले आए। तुम्हारे वचन को सुनकर सर्वश्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र को पाकर पार्वती उसमें अत्यंत प्रसन्न हुई, अत्यंत प्रसन्न हुई वो। पार्वती च तदा श्रुत्वा वचनं तव नारद सुप्रसन्ना तदा प्राप पंचाक्षरमनुत्तमम्। ऐसे इस पंचाक्षरी मंत्र को पा करके उनके गुरुजी नारद जी हैं, पाकर के विधि पाकर के, और वह बहुत प्रसन्न हुई। ये यहां तक आज का प्रसंग 21 अध्याय तक हुआ। आज 2 अध्याय का प्रसंग था, शेष वार्ता कल। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।